बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन, कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन, कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन, तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या? सिमरन, हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी, अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर? पर सर, डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, ना इसको पढ़ाई करते आती है और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है, 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। इससे पता चलता है कि लड़की सच में पागल है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ? तुम जैसी पागल लड़की ने मेरे बेटे को कैसे हरा दिया? भले ही मैं बाकी चीजों में कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा चेस खेलना डुओलिंगो ऐप से सीखा है। और इस ऐप में आप चेस बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। सो डाउनलोड डुओलिंगो, लिंक इज इन माई अबाउट सेक्शन। हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ। क्या हुआ? खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन, नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ? इसका मतलब गणेश जी। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन, वो माखन लेकर इधर आओ।
मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में है तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ, सर आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब चाहोगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। सर तो सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। हाँ, हाँ। सर मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर, दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ, मेरा हाथ। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा, करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर, ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा? ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल में पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं 1 दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। सर, मेरा पैर। आज तो संक्रांति है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ये तो बच्चा भी इतने ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ, ये तो नीचे आ गई। अरे मुझसे तो पतंग ही नहीं उड़ रही है। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पतंग कैसे उड़ती है यार? यार सिमरन, तुम्हें तो पतंग ही नहीं उड़ाने आ रही। देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। भूमि को भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाने आती है, बस मुझसे ही नहीं उड़ रही है। सिमरन, यहाँ मैंने 5 पतंगे काट दी और तुमसे 1 पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना। अब मैं अपनी पतंग इतनी ऊपर उड़ाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ तो फिर उड़ा के दिखाओ। भूमि, ये देखो, वो लाल वाली पतंग मेरी है। अरे ये इसने इतनी ऊपर पतंग कैसे उड़ा ली? कितनी बुद्धू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं तो उस पाइप में धागा अटका के पतंग उड़ाने का नाटक कर रही हूँ, जबकि लाल वाली पतंग तो वो पीछे वाला लड़का उड़ा रहा है। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा अरे रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। 1 सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा।
हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो, चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच, खाना तो खाते जाओ। सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। सिमरन, कहाँ खोई हो तुम? सिमरन, हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है, तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर, मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में? अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती, हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते।